एम्पलीफायर के लिए ट्रांजिस्टर को सर्किट में 3 कॉन्फ़िगरेशन में 3 विन्यास में लगाते हैं। चाहे पीएनपी हो चाहे एनपीएन हो, आपको मालूम है वो धारा से ही पहचाने जाएंगे। जब ये कॉन्फ़िगरेशन होगा तो ये कहलाता है ट्रांजिस्टर कॉमन बेस। बेस क्या है? कॉमन है। दूसरा ये होता है कि हम अमीटर को कॉमन बना देते हैं। ये इमीटर हो गया, ये बेस आ गया, ये कलेक्टर आ गया। यहाँ पर क्या था? EBC, ये कॉमन बेस था। दूसरा क्या था? कॉमन एमीटर, उभयनिष्ठ संग्राहक, ये बहुत पूछा जाता है। और तीसरे में क्या होगा? C कॉमन हो जाएगा। खैर वो पढ़ना ही नहीं है। तो आप देखिए, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ठीक। तो कौन सा ट्रांजिस्टर लें? चलो पहले लेते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर। और किस कॉन्फ़िगरेशन में है? सब लोग ध्यान रखेंगे, कॉमन बेस बनाना है, यानी उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक ट्रांजिस्टर बनाना है, ठीक। पीएनपी ट्रांजिस्टर कॉमन बेस एज एन एम्पलीफायर, ठीक। तो देखिए, सबसे पहले आपने इसका सिंबल लिया, ये बेस है, ये आपका एमीटर, बेस, कलेक्टर। क्योंकि हमसे पीएनपी कहा गया है, तो पीएनपी में करंट जब तक ये नहीं करोगे पूरा ही नहीं होगा। अब ये P है, ये N है, ये P है, ठीक। तो बाइसिंग कर रहे हैं। एम्पलीफायर के लिए ट्रांजिस्टर को सर्किट में 3 कॉन्फ़िगरेशन में 3 विन्यास में लगाते हैं। चाहे पीएनपी हो चाहे एनपीएन हो, आपको मालूम है वो धारा से ही पहचाने जाएंगे। जब ये कॉन्फ़िगरेशन होगा तो ये कहलाता है ट्रांजिस्टर कॉमन बेस। बेस क्या है? कॉमन है। दूसरा ये होता है कि हम अमीटर को कॉमन बना देते हैं। ये इमीटर हो गया, ये बेस आ गया, ये कलेक्टर आ गया। यहाँ पर क्या था? EBC, ये कॉमन बेस था। दूसरा क्या था? कॉमन एमीटर, उभयनिष्ठ संग्राहक, ये बहुत पूछा जाता है। और तीसरे में क्या होगा? C कॉमन हो जाएगा। खैर वो पढ़ना ही नहीं है। तो आप देखिए, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ठीक। तो कौन सा ट्रांजिस्टर लें? चलो पहले लेते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर। और किस कॉन्फ़िगरेशन में है? सब लोग ध्यान रखेंगे, कॉमन बेस बनाना है, यानी उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक ट्रांजिस्टर बनाना है, ठीक। पीएनपी ट्रांजिस्टर कॉमन बेस एज एन एम्पलीफायर, ठीक। तो देखिए, सबसे पहले आपने इसका सिंबल लिया, ये बेस है, ये आपका एमीटर, बेस, कलेक्टर। क्योंकि हमसे पीएनपी कहा गया है, तो पीएनपी में करंट जब तक ये नहीं करोगे पूरा ही नहीं होगा। अब ये P है, ये N है, ये P है, ठीक। तो बाइसिंग कर रहे हैं, और बाइसिंग करनी है ना। तो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, जो भी इसको आपको नाम देना है, EB नाम दे दीजिए। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हमने एम्पलीफायर को इनपुट देंगे, ठीक। तो ये हमारा हो गया
इनपुट, जिसमें कि हम इसको, अब ये जो कितना वोल्टेज दिया भाई नहीं मालूम ना, तो यहाँ पर एक रेगुलेटर लगा लीजिए जिससे हम इसको कम या ज़्यादा कर सकें। और कितना वोल्ट दे रहे हैं इसके लिए हमें यहाँ वोल्ट मीटर लगाना है, और वोल्ट मीटर सर्किट में पैरेलल लगता है। तो ये हमने यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा दिया जो कि ये बता देगा कि कितना वोल्ट हमें मिल रहा है। इज इट क्लियर? पैरेलल में लगा दिया। अब दूसरी बात आती है कि भाई आपने कितनी करंट दी थी, तो यहाँ पर आप एक माइक्रो एम्पियर मीटर लगाएंगे, माइक्रो एम्पियर। इज इट क्लियर? इसमें वी छोटी करंट होती है। ये फॉरवर्ड बायस में हमने क्या किया, वही चीज थी, आर बैटरी यहाँ लगा दी चाहे यहाँ लगा दी, कोई फर्क नहीं पड़ता। पैरेलल में वोल्ट मीटर और सर्किट की सीरीज में श्रेणी क्रम में माइक्रो एम्पियर मीटर। अब आइए, इधर हमें रिवर्स बायस रखना है, ठीक, रिवर्स बायस रखना है। तो पॉजिटिव को किससे मिलाना होगा, निगेटिव से, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, ठीक। इधर रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो हम यहाँ पर वोल्टेज ज्यादा रखते हैं, इसको आप नाम दे दीजिए VCB। अब उसी तरीके से ये हम यहाँ पर इसको आउटपुट देंगे जहाँ पर हम एम्पलीफाई करंट या वोल्टेज प्राप्त करेंगे, ठीक है। ये हमारा आउटपुट हो गया। और फिर इस पर भी एक रेगुलेटर लगा दीजिए ताकि आप कम या ज़्यादा कर सकें। और इसके पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा दीजिएगा। और अब ये देखना है कि कितनी करंट एम्पलीफाई हुई, प्रवर्धित हुई, तो सीरीज में क्या लगेगा, मिली एम्पियर मीटर। मिली, ये माइक्रो है, एम्पलीफाई होकर किसमें मिलेगी, मिली। तो अगर आप गौर से देखिए तो हमने वही फॉर्म किया, ठीक है। जहां पर ये दो टर्मिनल मिलते हैं वहां पर ग्राउंड कर देना, अर्थिंग कर देना अच्छा होता है। इज इट क्लियर? सो सिंपल। ये था पीएनपी, कौन सा, कॉमन बेस, पीएनपी कॉमन बेस। इज इट क्लियर? अब इसी में देखिए, अब आपको बनाना है एनपीएन कॉमन बेस ट्रांजिस्टर। क्या बनाना है, देख रहे हैं आप, आउटपुट ई के पास, इनपुट ई के पास है और आउटपुट कनेक्टर के पास है, ठीक। अब देखिए, एम्पियर बनाना है तो सबसे पहले हमें इसकी बाइसिंग चेंज करनी होगी क्योंकि पोलर पॉजिटिव निगेटिव बदल रहे हैं। और करंट का डायरेक्शन बदलना होगा। अब देखिए, ये पहले प्लस माइनस था जब पीएनपी था, तो अब क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस, क्योंकि ये आपका NPN है, वो निगेटिव से निगेटिव फॉरवर्ड बायस हो गया ना। अब यहाँ निगेटिव है लेकिन रिवर्स बायस रखना है, तो रिवर्स बायस के लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्लियर। अब क्योंकि पोलैरिटी चेंज हुई है तो करंट का डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है दिखाना। तो दो अलग जगह पर पढ़ी, पीएनपी पढ़ा, कॉन्फ़िगरेशन सर्किट देख लिया, आपसे एग्जाम में एनपीएन आ गया, तो आपको मालूम है कि पोलैरिटी चेंज होनी, प्लस माइनस चेंज होना है, इधर फॉरवर्ड बायस करिए, इधर रिवर्स बायस करिए, और साथ साथ ध्यान रखिए करंट का डायरेक्शन भी आपको चेंज करना है। इज इट क्लियर? ठीक।